हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो सेशन की सीरीज बना रहे हैं वो है हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस आफ्टर कोविड-19। कोविड-19 के थ्रू हमें जितने भी लॉकडाउन्स देखने पड़ रहे हैं, जितना भी टाइम हम घर के अंदर हैं, हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे। हम उससे अपनी स्किल्स को इन्हांस करने वाले हैं। हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हैं कि किस तरीके से मार्क के साथ हम अपने बिजनेस को बूस्टअप करने वाले हैं और क्या-क्या तरीके हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमें नहीं पता है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कौन सी चीज़ है जिसको हम नए तरीके से कर सकते हैं। यस, तो हम इस पूरे लॉकडाउन के अंदर हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। सो अगर नई चीज़ें सीखनी है तो यस, आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा हमारे साथ। एवरी ट्यूसडे हम लोग ज़रूर आते हैं और हर बार आपको कुछ नया सिखाते हैं, राइट? सो हम सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बहुत सारे कस्टमर्स थे जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तो उसके थ्रू मुझे पता चलता है कि वहाँ पे कस्टमर्स पूछते हैं, मैम आपका सेशंस कब आता है? हमें पता नहीं चलता है। तो सर उसके लिए है ना, आप सिर्फ मार्क का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन हो उससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि येस, हम लाइव आ रहे हैं या कोई भी न्यू अपडेट है, तो आपको बहुत ईज़िली पता चल जाएगा कि यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर सारी वीडियोज़ अपडेटेड होती हैं, आपको हर चीज़ ईज़िली पता चल जाएगी, राइट? सो टॉपिक पे आते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला केयर पोर्टल। येस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब भी मैं अपने सेशन को शुरू करती हूँ, मैं केयर पोर्टल को ज़रूर याद रखती हूँ। केयर पोर्टल क्या है? जो भी मार्क का यूज़र है उसके लिए एक सेल्फ सर्विस पोर्टल मैं इसे कह सकती हूँ, कि जिसके अंदर इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और जहाँ पर सारे प्रोसेस है। आपको प्रोसेस, क्वेरी, सब तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएँगे। आपको चाहिए कि अगर आपको डेटा एंट्री करते वक़्त कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप इस पे आप एंटर करके देख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आ रही है मार्क्स से रिलेटेड, वो टाइप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आ रहा है, वो टाइप कर सकते हैं। इन नंबर ऑफ चीज़, मार्क्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, आप इसे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ऐड कीजिए और इससे रिलेटेड आपका जो फीडबैक होगा, वो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिए, राइट? आपको यहाँ पे क्या करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लेजर लिखा और पहला क्वेश्चन आ गया, हाउ टू क्रिएट लेजर मास्टर, राइट? अब मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल्स आ गई भी, लेजर करते क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे होता है, कैसे कैसे एक एक स्टेप आ गया, राइट? अब यहाँ पे अगर किसी आर्टिकल को शेयर करना है, किसी को बताना है, आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके यूजर्स को बताना है या किसी को भी बताना है, तो आप इस आर्टिकल को शेयर कर सकते हैं उनके साथ कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, आप इसे चेक कर लीजिए। छोटा सा आइकन है यूट्यूब का, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता होगा। आप क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जंप कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो आपको पता चल जाएगी। कई लोगों को होता है यार इतना लंबा चौड़ा आप कैसे पढ़ेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है, इससे अच्छा तो छोटी सी वीडियो होती है, हम देख लेते फटाफट से, राइट? तो वहां पर एक यूट्यूब का बटन भी है। अगर आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप इसे यूट्यूब से भी देख सकते हैं, राइट? इसके बाद ट्यूटोरियल मेरे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्यूटोरियल की बात करते हैं तो ट्यूटोरियल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी सीक्वेंस वाइज जो है आपको वीडियोस अवेलेबल होगी। कैसे वीडियोस अवेलेबल होगी? अगर आपको ईआरपी की तरफ देखनी है तो आप ईआरपी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक कीजिए, लेजर पे देखिए, न्यू लेजर देखना है आपको, न्यू सेल देखनी है, अगर आपको सेल से रिलेटेड कोई है ना वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे सेल से रिलेटेड भी वीडियोस देख सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आज आपको छोटी छोटी सी है जो बताई है, वो हर बार बताती हूँ, राइट? अच्छा, इससे ऊपर चलकर हम एक और बात करने वाले हैं। कोविड-19 जिस तरीके से हम देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी अ, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के अंदर सब परेशान हैं, सबको लग रहा है क्या करें, कैसे करें, कैसे नहीं करेंगे, राइट? हमारे पास अपना बिज़नेस है, तो हम वो बिज़नेस कर रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि बिज़नेस करेंगे कैसे? कोविड-19 आ जाएगा तो अभी मार्क हमें किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, राइट? बट उन लोगों का क्या जिनके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है? वो अपना बिज़नेस कैसे मेंटेन करेंगे? वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को मेंटेन करने वाले हैं? क्या हमने कभी सोचा उनके बारे में? नहीं। एक छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपका शेयर करने से बहुत ईज़ी हो जाता है, हेल्प हो जाता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट? बचपन में सुना था और आज तक समझ में आ रहा है कि येस, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना भी आप शेयर करते हो उतना आप उनकी केयर करते हैं, राइट? सो मैं आप लोगों से एक उम्मीद रखती हूँ कि जिन लोगों के पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है, आप उनको मार्क का एक रेफ़रेंस दीजिए।
अगर आप उनको मार्क का रेफरेंस देते हैं तो आपको लगता होगा कि यार इतना सॉफ्टवेयर है, महंगा होगा, इस टाइम पे किसी के पास पैसे नहीं है, कैसे होगा? सर दैट इज़ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। मार्क जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया है, वो 99 रुपीज़ में ईएमआई के थ्रू आपको एक बेसिक एडिशन प्रोवाइड कर रहा है। इट्स सिंपल 999 फॉर एनी शॉपकीपर। 999 मंथली बेसिस देना बहुत मुश्किल नहीं होता, बट इतने पैसे वो तो मार्ग के बहुत अलग अलग ऑप्शंस को यूज कर कर भी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप इतना उनके लिए कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उन लोगों के लिए। एंड अगर उनको डेमो भी चाहिए तो आप उनको बोले गेट डेमो पे क्लिक कीजिए और ये डिटेल्स फिल करके बुक नाउ कर लीजिए, तो आपको उनको डेमो भी मिल जाएगा। एक छोटी सी चीज थी जो आपको बतानी थी, वो यही थी। अगर आप इसको शेयर करते हैं तो उन लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है जिन लोगों के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, जो इन सारी चीज़ों से अपने बिजनेस को और बूस्टअप कर सकते हैं और अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा जेकब ला सकते हैं। और थैंक यू कहेंगे आपको, ताकि आप लोगों ने ही उन्हें शेयर किया है, राइट? सो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने के लिए मैं वापस आती हूँ अपनी पीपीटी पे, जो कि हमने बनाई हुई थी और जो लास्ट टाइम से हम इसे यूज कर रहे हैं, राइट? दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे, फर्स्ट और सेकंड। अगर किसी ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसके अंदर मैंने बूस्टअप योर बिजनेस में पार्ट 1 करा था, ये पार्ट 2 है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कीजिएगा, वहां पे पार्ट 1 का आपके पास लिंक अवेलेबल होगा। क्लिक कीजिए, चेक कीजिए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे लिंक पे क्लिक करना और पार्ट 1 जरूर देखना। दिस इज आवर पार्ट 2। ठीक है? आर यू मैनेजिंग योर ऑपरेटर्स वर्क एफिशिएंटली? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कोविड-19 अगर मैं बात करती हूँ तो यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑपरेटर्स इज द पर्सन जो कि आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकता है। ठीक है, हम उसको ये बोल नहीं रहे कि आप डिस्काउंट सेट करो, स्कीम सेट करो, नहीं। बट वो पूरा दिन करता क्या है, उसकी वर्किंग आवर्स क्या है, वो किस तरीके का काम कर रहा है, कहीं वो कोई बिल तो डिलीट नहीं कर रहा, कहीं वो कंट्रोल रूम में कुछ अलग तो सेटिंग नहीं कर रहा है, कहीं उसने कोई चीज़ें तो चेंज नहीं कर दी, कहीं डिलीट कर दिया है, कहीं मॉडिफाई तो नहीं कर लिया है, कहीं 900 रुपये का बिल उसने 800 में तो नहीं कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को देखना होता है। कई बार क्या होता है कि आपका बिजनेस है ना, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो जाता है। आप कहते हो लो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, बट किया किसने है? ऑपरेटर ने। क्या आपका सिस्टम सही से शट डाउन किया भी था? बहुत सारी और चीज़ें होती है। आपको ये देखना होता है कि वो कितने बजे लॉगिन कर रहा है। आ तो गया है वो टाइम पे, 9:30 तक वो ऑफिस आ गया है, पर क्या उसने अपना काम 10 बजे तक शुरू भी किया या नहीं किया? लॉगिन किया या नहीं किया? एग्जिट कितने बजे करता है? 6:30 का टाइम है, कहीं वो 5 बजे 6 बजे तो एग्जिट नहीं कर रहा है वो। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली चेक करनी होती है और फ्रिक्वेंटली चेक करनी होती। क्या आप वो कर पाते हैं? नहीं। अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो मार्ग उसके लिए आपकी हेल्प करने वाला है। अब आपके पास फिर से क्वेश्चन होगा, मार्क एक ऑपरेटर को कैसे देख सकता है? यस, मार्क एक ऑपरेटर को देख सकता है थ्रू ऑपरेटर वर्किंग लॉगबुक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे 4 5 6 10 15 20 50 जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स है, वो ऑपरेटर्स का सारा लॉगबुक यहाँ पर मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो आपको मैं प्रैक्टिकली में बताऊंगी। थोड़ा सा थ्योरी में आपको बता चुकी हूँ, चलिए अब हम प्रैक्टिकल सिनारियो पे चलते हैं। मैं मार्क ओपन कर लेती हूँ अपना। Welcome to Mark. यहाँ पे यूज़र से वो लॉगिन करना है जिस यूज़र से आपको लॉगिन करना रहेगा, राइट? मैंने यहाँ पे यूज़र से लॉगिन कर लिया है। मेरा जो यूज़र है वो यूज़र ए है। अगर आप यहाँ पे मेंशन देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, अगर मैं कंट्रोल यू कर रही हूँ यहाँ पे चेंज यूज़र करने के लिए, मैंने यहाँ पे कंट्रोल यू किया है, सॉरी, और मैं यहाँ पर एक दूसरे यूज़र से लॉगिन कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र बी आ गया है। अब आप कह रहे होंगे कि मैम आपने बी यूज़र क्यों लिया है, राइट? मैं आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि मैम मेरे पास तो है ना पासवर्ड एंड पावर्स नहीं आता है, मेरे पास तो कंट्रोल रूम नहीं आता है, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, वो मैं कैसे करूँ? चेंज तो करना है बट करूँ कैसे, राइट? सो अगर आप देखेंगे यूज़र बी है, इसको कोई भी पावर नहीं दी गई है चेंजिंग की, इसके पास कोई कंट्रोल रूम नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो नहीं है।
इवन इसके पास पासवर्ड एंड पावर्स भी नहीं है, क्योंकि यूज़र है, इसको सिर्फ और सिर्फ कुछ एंट्रीज की ही अथॉरिटी दी गई है, इसको चेंजेस की अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो अगर आप इस तरीके से लॉगिन हो रखे हैं तो सिर्फ आपको कंट्रोल यू प्रेस करना है होम पे, राइट। जब आप इसे कंट्रोल यू करके प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजर आईडी प्रेस करनी है ए। मैंने यहाँ पर मेरी जो सुपरवाइजर आईडी है वो प्रेस करी है। आप यहाँ पे मास्टर्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास पासवर्ड एंड पावर्स आ गया है, राइट। एंड कंट्रोल रूम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके पास सब आ गए होंगे। ऑपरेटर्स पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2-3 अपने बना रखे हैं। एक ऑपरेटर मैंने अपने नाम का बना रखा है, एक बी और एक ए बना रखा है। ऐसे ही आप F2 करके इन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बना सकते हैं, जितने भी आपके ऑपरेटर्स होंगे, और उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे वो मैनेजर है, एडमिन है या फिर ऑपरेटर है। एज पर दिस वो आप आपकी डिटेल्स पे भी मेंशन कर देंगे, राइट। इसके बाद हम चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक ऑपरेटर की वर्किंग को, कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। आपको किस ऑपरेटर को ये पास देना है, सबसे पहले उस ऑपरेटर पे जाएंगे। उस ऑपरेटर पे एंटर करने के बाद किसी भी ऑपरेटर को जिसको आपको अथॉरिटी देनी है, मोस्टली ये अथॉरिटी मैनेजर्स के पास होती है और सुपरवाइजर्स के पास होती है, राइट। जिस भी ऑपरेटर को आपको ये अथॉरिटी देनी है कि आप यहाँ पर बैठ के सिर्फ ये भी चेक करेंगे कि कौन कितने बजे लॉग इन हुआ है, कौन कितने बजे जा रहा है, कौन कौन कितने बजे आ रहा है, किसने कितनी एंट्रीज डिलीट करी है, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे एंड लॉगबुक टाइप करेंगे। लॉगबुक आया तो यहाँ पर मेंशन आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोथ का दे रखा है कि आप दोनों कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन। आप है ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और क्विट कर दिया है, राइट। कंट्रोल रूम पे जाएंगे, मास्टर्स में मार्क सेटअप पे कंट्रोल रूम पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। आप एंटर करते हैं, सर्च इन ऑल पे जाते हैं और यहाँ पर भी आप लॉगबुक सर्च करेंगे। लॉगबुक सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके पास मेंशन होता है ऑपरेटर लॉगबुक जो मेंटेन करनी है वो मुझे बताइए कि आपको सिर्फ मॉडिफाई की करनी है या दोनों की करनी है, न्यू की करनी है या चाहिए ही नहीं आपको। तो मैंने यहाँ पे बोला मुझे बोथ, दोनों चाहिए। अगर मेरा ऑपरेटर जो है वो कोई मॉडिफाई करता है तभी भी बनाए, कोई न्यू बिल बनाता है तो भी वो उसको एंट्री करे, राइट। एंटर करते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। आता कहाँ पर है ये, रिपोर्ट्स के अंदर। अगर आप देखेंगे तो वर्किंग ऑपरेटर वर्किंग से एक टैब आता है, छोटा सा स्क्रीनशॉट जरूर बनता है यहाँ पे कि ये आता कहाँ है। रिपोर्ट्स, ऑपरेटर्स और उसके बाद वर्किंग में आता है। ऑपरेटर वर्किंग के अंदर अगर जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि यूजर भी जो है वो इतने बजे एग्जिट कर गया था, ठीक है। एंट्री और एग्जिट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आती है कि वो कितने बजे आया था, कितने बजे नहीं आया था। बट आपको क्वेश्चन ये है कि मैम आना जाना तो ठीक है, उसने काम क्या किया है, मुझे तो ये देखना है। ठीक है, कितने बजे आया था, कितने बजे गया था, ठीक है वो तो समझ में आ गया, पर उसने काम क्या क्या किया है, क्या कुछ उसने डिलीट तो नहीं किया, मुझे ये सारी चीज़ें चेक करनी है। एंटर करते डिटेल्स चेक करते 01 से 04 पे मैंने डाला है कि मुझे 1 अप्रैल से चेक करना है। एंटर करते हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 7 अप्रैल से मेरी पूरी लॉगबुक तैयार हो रखी है, राइट। आपको जिस भी डेट का चाहिए आप वो डेट का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं। अगर आप यहाँ, मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर एक ए यूज़र था जिसने एक सेल बिल डिलीट किया है, राइट। और यहाँ पर अलग अलग सारी चीज़ें मॉडिफाई किया है उसने, अलग अलग चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें हमने चेंज करी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो रखी है। जैसे अभी अभी की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, अभी मैं कंट्रोल रूम में गई थी तो उसने कंट्रोल रूम मेंशन कर दिया। मैंने पावर दिया था ए यूज़र को तो मैंने ए यूज़र के थ्रू ए यूज़र शो कर दिया। कंट्रोल रूम के थ्रू मैंने वापस चेंज किया था, मैंने आपको बी यूज़र से लॉगिन करके दिखाया था और उसमें चेंज करके दिखाया था तो वो आ गया। तो आप देख सकते हैं डिटेल्ड है कि क्या क्या किया है, किस किस जगह गई हूँ, कौन कौन से काम किए हैं, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। मैंने अगर एक यूज़र भी चेंज किया है तो वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो विदाउट डूइंग एनीथिंग आपने उसके ऊपर पूरा का पूरा नज़र रखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जब मैंने लॉगिन किया था तो मैंने बी यूज़र से लॉगिन कर लिया था, फिर उसका एग्जिट भी किया था। पहले यूज़र इन हुआ था, फिर यूज़र एग्जिट हुआ था, फिर नया यूज़र आया है, फिर पावर दी थी मैंने ए यूज़र को और फिर कंट्रोल रूम में जाकर मैंने इस पर चेंज किया है। सो दिस इज़ दियर थिंग्स कि जहाँ इन डेप्थ नॉलेज आ जाती है कि एक यूज़र कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है। इससे बड़ी चीज़ शायद ही आपको कहीं मिलने वाली है, इससे बड़ी ट्रेसेबिलिटी शायद ही आपको कहीं मिलने वाली है। बहुत ईजीली आप इस चीज़ को है ना चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑल टाइम करके है ना एक बिल लेती हूँ, कोई भी एक बिल ले लेते हैं और ये वाला बिल जो है वो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, राइट। रिपोर्ट्स में जाते हैं
और ऑपरेटर वर्किंग के लॉगबुक पे चलते हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं। अब यूजर्स पे जाके देख लेंगे कि किस यूजर का करना है। मैं अभी ऑल का ही ले लेती हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक का ले नहीं रही हूँ। ठीक है, 5 तारीख को मैंने क्या किया है, लेट्स सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिल जो है जिसका बिल नंबर ये है, मैंने यहाँ पर इसे डिलीट किया है। वो डेट कब की बनी हुई है, 1/4 का बिल बना हुआ था, पर मैंने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। किसने डिलीट किया है, और वो बिल किसका था, आहूजा मेडिकल सेंटर का था। आप इतना भी अमाउंट देख सकते हो, और वो बिल कितने अमाउंट का था, 1546 का था। इतनी ट्रेसेबिलिटी, इतनी ज्यादा ट्रेसेबिलिटी है यहाँ पर। आपको सिर्फ ऑप्शन को ऑन कर देना है और आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। आप अपने ऑपरेटर को नहीं भी बताएंगे तो भी आपको पता लगेगा कि हाँ वो कुछ कर रहा है जो मुझे नहीं पता है। आपकी पीठ पीछे भी आपका ऑपरेटर कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। होप आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो बहुत पसंद आया होगा और आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लग रहा होगा, क्योंकि आपके पीठ पीछे या आपके होने या ना होने पर क्या आपके ऑपरेटर आपका काम ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरा मार्क जो है वो पूरा पूरा वही बताता है। इसके बाद आप सर्वर लॉगबुक देख सकते हैं। सर्वर लॉगबुक के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके ऑपरेटर ने क्या क्या सर्वर के थ्रू किया है। किसी का बैकअप लिया है, किसी को बैकअप दिया है, कोई नई फाइल बनाई है, या फिर कुछ डिलीट किया है, या लाइसेंस बनाया है, वेरीफाई किया है, चेंज किया है, कोई भी चीज़ एनीथिंग जो सर्वर से रिलेटेड होती है वो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो सर्वर से रिलेटेड इन नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो रखी है कि क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। जैसे मैंने FMCG का एक डेमो इंस्टॉल किया था, फिर यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें मैंने यहाँ पर की हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन हो रखी है। आपको बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से इसे देखेंगे और पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा विथ टाइम, डेट, एवरीथिंग आपको यहाँ मेंशन होने वाला है, राइट। रिपोर्ट्स के अंदर फिर ऑपरेटर वर्किंग के अंदर आते हैं SMS और ईमेल सेटअप। अगर आपने अपने मार्क के अंदर SMS और ईमेल सेटअप ऑन करके रखा हुआ है तो किस ऑपरेटर ने कितने SMS शेयर करे हैं और कितनी ईमेल्स भेजी हुई हैं आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्कबुक पे आते हैं। इंपॉर्टेंट वर्कबुक के अंदर एंटर करते हैं तो कब से कब तक, मैं वही थोड़ा सा डेट ज़्यादा ले रही हूँ ताकि आपको एक डिस्क्रिप्शन आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जो जो काम किया है वो सारा का सारा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि मैंने इंपॉर्टेंट वर्कबुक के अंदर क्या क्या किया है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ डेमो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने फाइनेंशियल ईयर जो है वो डिलीट किया था यहाँ पर, ठीक है, इतने बजे किया था और इसने किया था, राइट। सो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या आया है, ये देखना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। डेटा रिकवर, अगर किसी ने कोई डेटा रिकवर किया है तो वो यहाँ मेंशन आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कोई बैकअप गया है आपका और वो बैकअप अगर आपका यहाँ पर आया है तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका डेटा है, डेटा इंपॉर्टेंटली अगर काम आएगा तभी आपका बिजनेस ऊपर चला जाएगा, राइट। जो चीज़ें दिखती हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें वो भी होता है जो चीज़ें नहीं दिखती हैं। हम अपने सेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट क्या हमारे ऑपरेटर हमारा काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपका काम आपका ऑपरेटर अच्छे से कर रहा है तो येस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बिजनेस के अंदर जेकब लाने से कोई नहीं रोक सकता, इवन कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपका ऑपरेटर अच्छे से काम कर रहा है, कोई बिल डिलीट नहीं कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था, कोई भी अननेसेसरी वर्क नहीं कर रहा है जो उसे आपकी गैर हाजिरी में नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी हाजिरी हो या नहीं हो, वो अपने काम को फुलफिल तरीके से कर रहा हो तो वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो काम, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, yes, next है, are you providing any kind of scheme and discounts? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। किसी भी तरीके का डिस्काउंट एंड स्कीम देना अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा और बहुत ब्रीफ सेशन दिया था, जो कि लाइव सेशन था, राइट। अभी भी मैं फिर भी वहीं पे आ रही हूँ कि स्कीम एंड डिस्काउंट आप अपने बिजनेसमैन, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको देते हैं। बहुत सारे यूजर्स जो है हमारे, जो बिजनेसमैन है वो अपने यूजर्स को ज़रूर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, बट देते भी हैं तो दिक्कत तो ये आती है कि क्या आपको पता है किसको कितना डिस्काउंट देना है। क्या आप सबको एक ही तरीके का डिस्काउंट दे रहे हो, रिटेलर को भी वही डिस्काउंट है, होलसेलर को भी वही डिस्काउंट है, कंपनी वाइज भी वही डिस्काउंट दे रहे हो, आइटम वाइज भी वही डिस्काउंट दे रहे हो। क्या आपके ऑपरेटर कभी ऐसा करते हैं कि ये आइटम तो इतने की बिकनी नहीं थी बट उसने बोल दिया इतने की बिक रही है तो आप लॉस पे चले गए। क्या कुछ है यहाँ पर कि ऐसा कुछ लग जाए भैया ये आइटम इससे ज़्यादा नहीं बेचना, मतलब इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता, इस आइटम के अंदर इतना तो डिस्काउंट चल सकता है। एक टाइम बाउंडेशन बांध लेते हैं ना कि 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जैसे दिवाली बेला होता है। आफ्टर कोविड-19 अगर आप अपने बिजनेस को इन्हांस कर रहे हैं
तो आप एक सेल पीरियड भी डालेंगे कि भाई हाँ इतने से इतने तारीख तक का मैं सेल डाल देता हूँ ताकि मेरा सेल थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, राइट। सो बहुत टाइप तरीके की सेल्स होती हैं, बहुत तरीके का डिस्काउंट होता है, हर तरीके के लेजर्स के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऐसा लेजर है जो कि है ना आपका बहुत ज़्यादा क्लोज है या फिर बहुत पुराना है, जो आपसे बहुत प्रोडक्ट लेकर जाता है, तो उसको क्या डिस्काउंट देते हैं? वही डिस्काउंट है जो सबको मिलता है या फिर क्या अलग डिस्काउंट है? क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास? अगर हाँ आपके पास आते हैं और आपके पास यही दिक्कत है कि आप सब तरीके का सबको एक ही तरीके का डिस्काउंट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं और आपके पास कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है, और अगर आप मार्ग यूज कर रहे हैं, तो सर अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो यस, ये सेशन सिर्फ आपके लिए ही है, राइट। ये सेशन सच में सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर हम बताएंगे कि आपको बहुत सारे डिस्काउंट है मार्केट में, कंपनी वाइज, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, सेल बिल वाइज, डबल डिस्काउंट और एटसेट्रा। बहुत सारे डिस्काउंट है सर, एक एक तरीके से मैं आपको डिस्काउंट्स को मेंशन कर कर दिखाने वाली हूँ। टाइम शॉर्टेज है, थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। सो हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब हमारे पास आता है कंपनी वाइज डिस्काउंट। मास्टर के अंदर जाती हूँ, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर के अंदर जाती हूँ, मैक्सिमम सेटिंग के अंदर जाती हूँ, मैक्सिमम कंपनी डिस्काउंट के अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एल्डर इंडिया, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ। एल्डर इंडिया के अंदर क्या आपको डिस्काउंट बैन करना है? मैंने बोला नहीं, कोई डिस्काउंट बैन नहीं करना है यहाँ पे। तो रिटेलर को 10% देना, स्टॉकिस्ट को 20, डिस्ट्रीब्यूटर को 30 और अदर्स हो गए तो 40। मैंने एक रैंडम दे दिया, राइट, 10 20 30 40 करके। आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। ऑल्टर्न करके एक बिल बनाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये कौन है। आहूजा। आहूजा है कौन, पहले ये देख लेते हैं। ये है रिटेलर। रिटेलर मतलब 10 और वो मैक्सिमम था। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं F9 करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कंपनी वाइज डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे कंपनी वाइज सर्च कर सकते हैं F9 के थ्रू, राइट। एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ले लिया, ये आइटम ले लिया और यहाँ पे एक आइटम ले लिया। अब आप बोलोगे मैम ये तो 6% है, आपने तो 10 सेट किया था, ये गलत है, आपका सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा है। नहीं सर, मेरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से कर रहा है। वो मैक्सिमम सेटिंग थी 10% की। एंटर कर कर देखते हैं कि क्या यहाँ पे 10 आ रहा है। 10। क्या कुछ दिक्कत हुई? पहले तो वो सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट है कि अगर मैंने एक बिल पे चेंज किया है ना, तो वो मुझसे पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट स्पेशल में कर दूं, कि मतलब सिर्फ एम्पल वाले की अगर प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो उसका 10% हो रहा। मैं बोल रही हूँ नहीं, कंपनी में कर दूं क्या, मतलब एल्डर इंडिया के 10 पे कर दूं? मैंने बोला नहीं, डोंट स्टोर, सिर्फ एक ही के लिए कर रही हूँ। अब आप कहोगे मैम ये तो 10 तो हो गया, अब क्या दिक्कत है? क्योंकि मैंने वहां पे मैक्सिमम 10 डाला था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 10 दे सकता है। अगर मैंने यहाँ पे 11 डाला तो क्या होगा? यहाँ पे जैसे 11 डालूंगी तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ की तरफ देखेंगे तो आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। एंटर करते हैं। जहां पे लोकल लिखा है वहां पे मेंशन करेंगे, डेट के नीचे लोकल जहां पे टाइप लिखा है वहां पर देखिएगा आप। 11 जैसे ही मैंने टाइप किया तो वहां पे आया मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट 10, और वो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका यूजर जो है अगर 10 से ज्यादा भी अगर डालेगा तो वहां पे डिस्काउंट आएगा ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं आएगा। तो आपका ऑपरेटर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, सर मुझे तो पता ही नहीं था इसलिए मैंने 11 दे दिया। ऐसे कैसे नहीं पता था, हमने तो सेटिंग करके रखी है। तो वो बिल्कुल भी नहीं भूल पाएगा, राइट। वो बेच ही नहीं पाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पर इसको सेव करके रख सकते हैं, राइट। अब मैं बिलाल एंड सन को देखती हूँ जरा कि ये कौन है हमारे। ये मेरे अदर्स में आते हैं, तो अदर्स मतलब 40% है मेरा, राइट। अब मैं वापस जाती हूँ, इधर आती हूँ और इसके बाद एडमिन कैप लेते हैं। नहीं, पहले मुझे यहाँ पे F9 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर लेना पड़ेगा एल्डर इंडिया, राइट। और मैं वहां पे वापस एक और वही प्रोडक्ट ले लेती हूँ एक। मैडम यहाँ पे तो 0% है, पर यहाँ पर 0%, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हम 12 ले सकते हैं क्या? हाँ, 12 में तो कुछ नहीं आया। फिर लेकर देखते हैं 20, 20 में भी कुछ नहीं आया। फिर क्या आएगा? यानी कि मैक्सिमम मैंने 40 बोला था, डायरेक्ट 40 लेकर देखते हैं। 40 तो आ गया। 40 से अब 41 करके देखें या 43 करके देखें। मैक्सिमम डिस्काउंट 40। सी, किसी भी तरीके से अगर कोई कस्टमर है और वो अगर आ रहा है और यूजर को पता भी नहीं है तो भी आप बहुत अच्छे से इसे कर पा रहे हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है यूजर को कि कितना देना है कितना नहीं देना। आप आराम से पीछे से सेट कीजिए, इस लॉकडाउन को फुल यूटिलाइज करिए। आप अपने डिस्काउंट को सेट कीजिए, आप हर तरीके से इस चीज को सेट कीजिए, और ताकि आप मैक्सिमम तरीके से अपने सेल्स को इंक्रीज कर सके। अपने नुकसान को अगर आप एक्सपेंस नहीं करते हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो योर इनडायरेक्ट प्रॉफिट, राइट सर। तो आप अपने इस तरीके के खर्चों को भी बचा सकते हैं कि अरे इस पे तो देना ही 40 था, तुम 50 कहाँ से डिस्काउंट दे पा रहे हो,
राइट। ये तो रिटेलर है, इसको तो 10 ही देना था, इसको ज़्यादा देना ही नहीं था। तो बहुत और तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, राइट, जो आपका ऑपरेटर को पता नहीं होता और वो दे देता है, राइट। तो उसके बाद मास्टर्स के अंदर जाते हैं, उसके बाद वापस मैक्सिमम सेटिंग के अंदर मैक्सिमम आइटम डिस्काउंट पे आते हैं। वो कहते हैं सेलेक्टेड आइटम के लिए। मैंने बोला हाँ, मीनवाइल के लिए मैं सिलेक्टेड के लिए ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एस्मिन कैप पे ले लेते हैं, नहीं पिकासूल पे ले लेते हैं। एंटर करते हैं बीकासूल। बीकासूल कब से कब तक की। अब मानकर चलते हैं कि बीकासूल की है ना एक डीलिंग चल रही है कि आफ्टर कोविड-19 ना मेरे को इतने की ही डील देनी है, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं। कोविड-19 के बाद मेरे पास जो है 1/5 से लेकर, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 1/5 से लेकर 10/5 तक जो है मुझे जो डील करनी है वो मैक्सिमम क्या है 10 पे 5 की डील करनी है, ठीक है। और मैक्सिमम जो डिस्काउंट जाएगा वो 10% जाएगा। बीकासूल है ये। मास्टर्स पे जाते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स पे, आइटम मास्टर्स पे जाते हैं, बीकासूल पे जाते हैं, मास्टर्स पे जाते हैं, इन्वेंट्री मास्टर पे जाते हैं, आइटम मास्टर पे जाते हैं, बीकासूल पे जाएंगे, F3 करेंगे, यहाँ पर देखते हैं और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 10 पे 8, फुल स्कीम डाल दी मैंने, कंट्रोल W करके सेव कर दिया, ठीक है। ऑल 10 करते हैं, क्योंकि आज 5 तारीख है और मैं सिर्फ बीकासूल ले रही हूँ। कितने प्रोडक्ट 10 पे 5। क्यों आ रहा है 10 पे 5? क्योंकि वहां पर मैक्सिमम मैंने 10 पे 5 का ही डाला हुआ है। अच्छा, अब हम ऐसे ना डेट को चेंज कर देखते हैं। मैंने यहाँ पे 11/5 डाल दी है, 10 तारीख के बाद वाली, राइट। वापस आ जाते हैं और यहाँ पे फिर से मैं बीकासूल ले लेती हूँ और अब देखते हैं 10 पे 5। ओके, डेट वो सर्वर से उठा रहा है, अगर वो सर्वर पे नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम जो डिस्काउंट मैंने डाला था, मैक्सिमम आइटम डिस्काउंट जो था वो मैंने बीकासूल के अंदर डाला था, 10 पे 5 पे डाला था। अब आप इसे डिलीट कर सकते हैं नॉर्मली, जो भी आपका रहेगा। आपको अगर डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं नॉर्मल, और जो भी आपका रहेगा आप उसे हटा सकते हैं, राइट। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर है तो प्लीज़ बता दीजिएगा क्लियर है, राइट। वापस जाते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर। वापस यहाँ पर अगर हम जाते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के अंदर, मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउड इन अ बिल, ये तो सारे बिल्स की बात है कि एक बिल के अंदर कितनी क्वांटिटी। कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट होता है जो कि है ना मुझे ज़्यादा सेल नहीं करना है, एक बिल के अंदर कम से कम सबको देना है, सबकी बहुत ज़्यादा सबको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, तो 5 से ज़्यादा नहीं दूंगा, 10 से ज़्यादा नहीं दूंगा, 15 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एम्पल प्लस करके एक आइटम है जिसकी 12 पीसेस डाली हुई है, राइट। एक बार चेक कर देख लेते हैं आता है नहीं आता। 12 पीसेस है ये, ठीक है। पीला एंड सन पे जाते हैं और एम्पल प्लस था, ये वाला था। मैंने 12 पीसेस डाला था, लेट्स सी 15 डालकर देखते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है। नो, ओके, मैं इसमें आऊंजा में एक बार करके देख लेती हूँ। प्रोडक्ट में डालकर देख लेते हैं, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स के अंदर मैक्सिमम सेटिंग के अंदर क्वांटिटी मैक्सिमम अलाउ, इसको मैं एम्पल प्लस की जगह मैं लॉन्ग कर लेते हैं, 10 पीस कर लेते हैं, मैक्सिमम सेटिंग येस कर लेते हैं, कंट्रोल W करके सेव कर लेते हैं, ऑल 10 करते हैं, एंटर करते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं, 10 करके देखते हैं, 10 पे तो हो रहा है ये, 15 करके देखते हैं, कंट्रोल W कीजिए और जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, अच्छा वो वहाँ पर भी हो जाएगा, मैंने उसे सेव नहीं किया था। जैसे ही आप उसे सेव करने लगेंगे तो वो आपको बता देगा आपने 15 सेव करी हुई है, जबकि आपको सिर्फ 10 ही लेनी है। आपको एक्स्ट्रा आइटम हटानी पड़ेगी, वो जब तक आप इसे हटाओगे नहीं तब तक आप इसे सेव नहीं कर पाएंगे। आप नॉर्मली इसे 10 कीजिए और उसके बाद कंट्रोल W कीजिए और आप इसे सेव कीजिए, आपका वो सेव हो जाएगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं,
इसके बाद हमारे पास बहुत सारे और सेशन, बहुत सारे और डिस्काउंट्स थे। मैंने आपको नॉर्मली कंपनी वाइज डिस्काउंट, आइटम वाइज डिस्काउंट तो ये बता दिया है, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं, लेजर वाइज डिस्काउंट। अगर मैं इसमें F3 करती हूँ और लेजर की अदर डिटेल्स पे जाकर देखती हूँ तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे और डिस्काउंट्स हैं। अगर मैं सॉरी बीलाल की तरफ ही जाते हैं, राइट, अदर डिटेल्स पे देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे देखा है बीलाल पे 10 पे 5 का ही डिस्काउंट, तो 10 पे 5 अगर मैं कोई भी आइटम लेती हूँ तो क्या इसको 10 पे 5 मिल रहा है, चेक करते हैं। कोई भी आइटम लेंगे, कोई भी, राइट, आई एम अगेन सेइंग कोई भी आइटम लेंगे, एमीफ्लू 40 नहीं लेते हैं क्योंकि ये माइनस में है, मैं ये वाली ले लेती हूँ, एक्नेडम लॉट 10 पे 5, राइट। एक्नेडम लॉट जो है वो 10 पे 5 मिल रही है। लेट्स सी दूसरों को मिल रही है या नहीं मिल रही। आहूजा पे जाते हैं, वापस एक्नेडम लॉट लेते हैं, 10 पे 5 आ रही है, नहीं आ रही है। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर लेजर के लिए है कि एक लेजर जो है वो है ना कितना आइटम लेगा तो उसे कितना फ्री मिलेगा, एवरी फॉर एवरी आइटम, ठीक है। तो वो लेजर वाइज सेटिंग कर रखी है मैंने। अब यहाँ पर वापस जाते हैं और वापस बीलाल पे जाती हूँ और अदर डिटेल्स पे जाती हूँ। इन नंबर ऑफ चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर न्यू आइटम वाला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बैंक रिबेट अगर आपको देखना है तो वो बता चुके थे हम पहले ही। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेट प्लस एंड माइनस। कई बार क्या होता है कि मुझे है ना पर्टिकुलर एक कस्टमर से 10% या 20% रेट कम लेना होता है, राइट। तो मैंने क्या किया कि एक मानकर चलते हैं कि प्लस कर देखते हैं, राइट। मैंने कहा कि -10%, मैंने नॉर्मली इसे किया, मैंने 10 कर दिया। किस पे, रेट ए पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10, ठीक है। स्किप करो, ऑल 10 करते हैं हम, एंटर करते हैं। अब आहूजा की तरफ जाते हैं और इसकी एक है ना बिल लिस्ट को देख लेते हैं जरा क्या आ रहा है। एक्नेडम लॉट 52323, एमीफ्रू 2681, ठीक है। एमलोगार्ड 546.84, ठीक है। अब वहीं पे अब बीलाल पे जाते हैं, एंटर करते हैं। वो 25 था, ये 75 हो गया। अगर आप देखेंगे तो इन एवरी आइटम 10% ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, राइट। 10% ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। अगर आप किसी भी आइटम पे जाते हैं तो उसका रेट उसको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर लेजर वाइज ही उसकी आइटम लिस्ट ऑटोमेटिकली ही चेंज हो गई है, ठीक है। सो आप इस तरीके से भी उसको चेक कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं जहाँ पर हम इसे चेक करवाएंगे। अब यहाँ पे इस पूरे डिटेल सेशंस के लिए थैंक यू सो मच, मैंने पूरे डिटेल्स में समझाया है। बट अगर आपको डिस्काउंट जो है हमारा वैसे वाकई बहुत बड़ा डिस्काउंट है, मैं आपको एक और डिस्काउंट बताना चाहूँगी। आप यहाँ पे जाते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे एक्नेडम लॉट लिया है और यहाँ पर मैंने बोला है 10 क्वान्टिटी, एंटर करते हैं। इसमें मैं फ्री कुछ नहीं दे रही हूँ और अभी रेट मैं 100 रख लेती हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं और क्वांटिटी पे जाते हैं तो F2 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक वॉल्यूम डिस्काउंट आता है। वॉल्यूम डिस्काउंट बेसिकली पर्टिकुलर वॉल्यूम पे दिया जाता है कि आपने इतना प्रोडक्ट लिया है तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दिया गया है। मैं अभी यहाँ पे परसेंटेज पे ले रही हूँ, वैसे ये यूनिट, लमसम, वेट और परसेंटेज पे होता है। मैं आपको परसेंटेज पे बता रही हूँ अभी कि 10% के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे लेती हूँ तो कितना जाएगा। कंट्रोल W करके इसे मैंने नॉर्मली सेव कर लिया है, एंटर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसे देखेंगे, टैब की प्रेस कीजिए तो आपको ये पूरी डिटेल्स दिख जाती हैं आपको। डिफ़ॉल्ट डील जो थी वो 10/5 की थी, जो कि मैंने अभी डिलीट कर दी है। डिफ़ॉल्ट रेट इसका 57 था, बिलिंग रेट इसका 100 था। स्कीम रेट के हिसाब से 50% के हिसाब से इसका 100 रुपीज़ जाता है। हम इसको अगर आइटम ग्रॉस वैल्यू की बात करते हैं तो 900 रुपये बनती है, क्योंकि 1000 रुपये की आइटम है, 100 रुपये इसका वॉल्यूम डिस्काउंट हो गया है, तो ये कितने का बनता है, 900 रुपये का। बट क्योंकि इसके ऊपर GST एप्लीकेबल है तो ये 108 रुपये उसका एक्स्ट्रा ले रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम डिस्काउंट, जहाँ पर एक पर्टिकुलर जो कस्टमर है, आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट लेने आया है, मतलब लाइक आपसे ज़्यादा ले रहा है, तो आप उसे एक वॉल्यूम डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। इस सारे तरीके के डिस्काउंट को अगर आपको और इन डेप्थ नॉलेज लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैंने उसका लिंक भी दे रखा है। आप प्लीज़ उस सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको प्रॉपर पूरे डिस्काउंट्स की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी ये सेशंस।